बात में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर नेहा सिंह। आपके मन में अभी यही सवाल होगा कि इस बार बजट डे पर शेयर बाजार में क्या हाल होने वाला है। अब इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए हम आपके लिए लेकर आए हैं पिछले 12 सालों का ट्रेंड। तो आइए जानते हैं कि पिछले 12 सालों में बजट डे पर शेयर बाजार का क्या हाल रहा है। साल 2014 में देश में आम चुनाव होना था। यूपीए की सरकार में वित्त मंत्री थे पी चिदम्बरम। उनके नेतृत्व में 17 फरवरी को अंतरिम बजट पेश किया गया। उस वक्त बाजार ने पॉजिटिवली रिएक्ट किया था। बजट के दिन निफ्टी में 0.41% की बढ़ोतरी देखने को मिली। चूंकि ये साल चुनावी साल था तो इस कारण इस साल 2 बजट पेश किए गए। चुनाव के बाद एनडीए की सरकार बन गई। नई सरकार के वित्त मंत्री अरुण जेटली ने जुलाई 10 को बजट पेश किया। हालांकि शेयर बाजार में हल्की बिकवाली देखी गई। इस बजट वाले दिन निफ्टी में 0.25% की गिरावट भी देखने को मिली। फिर अरुण जेटली ने 28 फरवरी 2015 को बजट पेश किया। इसके बाद बाजार ने सकारात्मक रूप दिखाया। सेंसेक्स 141.38 अंक बढ़कर 29,361.50 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी में 0.65% की बढ़ोतरी देखने को मिली। अब आ जाते हैं 2016 पर। 2016 में भी अरुण जेटली ने बजट पेश किया। ये पेश हुआ 29 फरवरी को। उन्होंने ग्रामीण विकास पर अधिक जोर दिया। हालांकि सेंसेक्स 0.66% गिरकर 23,000 के आसपास बंद हुआ। वहीं निफ्टी में भी 0.61% की गिरावट देखने को मिली। अब साल 2017 में बजट की तारीख को 1 फरवरी कर दिया गया। इससे पहले सभी बजट 28 फरवरी को पेश किए जाते थे। इसके अलावा रेल बजट को भी इसी बजट में आम बजट में मिला दिया गया। आपको याद हो, इससे पहले रेल बजट को भी अलग से ही पेश किया जाता था। इस बजट में वित्त मंत्री अरुण जेटली ने मध्यम वर्ग को राहत दी और बाजार ने भी सकारात्मक प्रतिक्रिया दी। सेंसेक्स 485.68 अंक बढ़कर 28,141.64 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी में 1.81% की बढ़ोतरी देखने को मिली। 2018 का बजट अंतिम बजट था जिसमें सरकार ने एमएसएमईज और रोजगार पर ज्यादा ध्यान दिया, लेकिन बाजार में गिरावट देखने को मिली। सेंसेक्स 0.16% तक गिर गया था। वहीं निफ्टी में 0.10% की मामूली गिरावट देखने को मिली। 2019 के साल में सरकार ने 2 बजट पेश किए। पहले पीयूष गोयल ने 1 फरवरी को अंतरिम बजट पेश किया। बाद में निर्मला सीतारमण ने जुलाई में बजट पेश किया, लेकिन बाजार ने नकारात्मक प्रतिक्रिया दी। निफ्टी में 1.41% की गिरावट देखने को मिली इस साल। अब 2020 की बात करें। 2020 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी को बजट पेश किया। इसमें नए आयकर स्लैब थे और कम दरों का भी प्रस्ताव रखा गया। हालांकि उद्योग के लिए इस बजट में कोई बड़ी राहत पैकेज का कोई ऐलान नहीं था, कोई ऐसी चीज़ नहीं थी। इसके कारण बाजार में बड़ी गिरावट देखने को मिली। सेंसेक्स 2.43% गिरकर 40,000 के नीचे बंद हुआ। अब बात करते हैं 2021 की, जिसमें निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी को कोरोना महामारी के बाद अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने के लिए बजट पेश किया। बाजार ने इसे सकारात्मक रूप से लिया। इसके बाद सेंसेक्स 2314.84 अंक बढ़कर 48,600.61 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी में 4.47% की बढ़ोतरी देखने को मिली। अब आ जाते हैं 2022 में। निर्मला सीतारमण ने 2022 का बजट पेश किया था। इसमें 5G और डिजिटल करेंसी के लिए कदम उठाए गए थे। बाजार ने इसे सकारात्मक रूप से लिया और सेंसेक्स ने 849.40 अंक बढ़कर 58,862.57 पर अपने आप को बंद किया। यूनियन बजट 2023 की बात करें तो निर्मला सीतारमण ने 2023 में इस बजट को पेश किया। इस दौरान सेंसेक्स ने 1100 अंक का इंट्राडे हाई छुआ। अंत में बाजार 158.18 अंक बढ़कर 59,708.08 पर बंद हुआ। 2024 की बात करें। 2024 के बजट के पेश होने के बाद बाजार में गिरावट आई।
ऐसा इसलिए क्योंकि सरकार ने पूंजीगत लाभ कर और ट्रेडिंग डेरिवेटिव्स पर टैक्स बढ़ा दिया था। इसलिए निफ्टी में 0.13% की गिरावट देखने को मिली। अब 2025 की बजट की बारी है। सोशल मीडिया पर लोग क्या क्या डिमांड कर रहे हैं आपने देखा होगा, कई कई मीम्स बन रहे हैं कि हम सब कमा रहे हैं और कमा इसलिए रही हैं कि फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण को ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स उन्हें वसूल करवा सकें। देखिए इस बार क्या राहत मिलती है। माना ये जा रहा है कि इस बजट के जरिए कुछ अहम बदलाव हो सकते हैं। इसमें आयकर में बदलाव, जीएसटी सुधार, कृषि और पर्यटन को बढ़ावा देने समेत कई छोटे बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं। इस बार बजट डे पर शेयर बाजार का क्या हाल रहने वाला है, इस पर हमारी नज़र ज़रूर रहेगी। आज का काम की बात का एपिसोड आपको कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा। आपके सुझाव का हमें इंतज़ार रहेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।